क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा फैसला लिया जिसे हाईकोर्ट ने ही असंवैधानिक बता दिया? क्या पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी को गांव-गांव में बड़ा राजनीतिक नुकसान होने वाला है? और आखिर क्यों अखिलेश यादव ने कहा कि अब ग्राम प्रधान ही बीजेपी नेताओं को गाँव में घुसने नहीं देंगे? नमस्कार, मैं हूं आपका अपना मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। आइए जानते हैं पूरा मामला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर पंचायत व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के राज्य सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस मुद्दे को संविधान, लोकतंत्र और गाँव की राजनीति से जोड़ते हुए सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्ट पर पोस्ट करते हुए कहा कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार अपनी उपलब्धियों के प्रचार के लिए लगातार कार्यक्रम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट की टिप्पणी ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने लिखा कि अदालत ने स्पष्ट किया है कि कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का फैसला असंवैधानिक है। इसी टिप्पणी को आधार बनाते हुए अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया कि यदि कोई फैसला असंवैधानिक माना गया है तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। उन्होंने लिखा कि जनता पूछ रही है कि असंवैधानिक काम करने की सजा क्या होती है। इस एक सवाल के जरिए उन्होंने सरकार की असंवैधानिक जिम्मेदारी और प्रशासनिक फैसलों पर निशाना साधा। सपा प्रमुख यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि इस फैसले का सबसे बड़ा राजनीतिक असर गांव में देखने को मिलेगा। उनके अनुसार अब ग्राम प्रधान बीजेपी नेताओं के प्रति नाराज हो सकते हैं और उन्हें गांव में विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता तकनीकी और कानूनी पहलुओं को नहीं देखती बल्कि परिणाम देखती है। उन्होंने लिखा कि गाँव के लोग यही मानेंगे कि प्रधान अपना वादा पूरा नहीं कर पाए क्योंकि विकास कार्यों के लिए मिलने वाला फंड, बजट और संसाधन सही तरीके से उपयोग नहीं हुए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जनता ये धारणा बना सकती है कि सारा फंड, बजट, पैसा डबल इंजन सरकार के साथ मिल बांट कर खा लिया गया। ये बयान सीधे तौर पर बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने की कोशिश माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक अंदाज में व्यंग भी किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी बनने चली थी सियानी, निपट गई उसकी ही कहानी, बीजेपी किसी घाट की नहीं रही। इस टिप्पणी के जरिए उन्होंने दावा किया कि सरकार के फैसले में उसी के लिए राजनीतिक मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने आगे पंचायती राज मंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मंत्री घर से बाहर निकलने से भी बचेंगे। उन्होंने तंज में कहा, पंचायती राज मंत्री तो घर से ही नहीं निकल पाएंगे, गांव पहुंचना तो दूर की बात है। उनका कहना था कि गांव में लोगों के सवालों का सामना करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। ये पूरा मामला ऐसे समय सामने आया है जब उत्तर प्रदेश में पंचायत स्तर की राजनीति को लेकर गतिविधियां तेज हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं और ऐसे में पंचायत व्यवस्था से जुड़ा कोई भी विवाद राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि बीजेपी की ओर से इस मुद्दे पर अलग पक्ष भी सामने आ सकता है। सरकार या उसके प्रतिनिधियों का कहना हो सकता है कि फैसले प्रशासनिक आवश्यकता और कानूनी प्रक्रिया के तहत लिए गए थे। अंतिम कानूनी स्थिति और आगे की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया और सरकार के अगले कदम पर निर्भर करेगी। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट की टिप्पणी और उसके बाद अखिलेश यादव के हमलावर बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या सफाई देती है और विपक्ष इसे किस तरह आगे राजनीतिक मुद्दा बनाता है। अब सवाल आपसे, क्या हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार को इस फैसले की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी राजनीतिक खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।